दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि सबके सब अच्छे होंगे। आज अनदर लेक्चर से जो कि डे 4 है, ठीक है। बिफोर गोइंग दैट आप सबका स्वागत है द स्टडी गाइड। देखते हैं क्या है उसमें, पढ़ेंगे कि अपना जो कम्युनिकेशन का 4th लेक्चर उसमें हम इंप्रूव करेंगे कैसे कि जो पहले था वर्बल कम्युनिकेशन, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेट्स सी दैट व्हाट इज इट। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस? Non-verbal communication is what? Communications without using word means what? Communication without using words. Okay? जो कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि जो कम्युनिकेट हम लोग करते हैं इसमें कोई वर्ड ही नहीं यूज होता, इसमें अपनी बॉडी के मूवमेंट से कम्युनिकेट कर पाते हैं। मतलब बॉडी का मूवमेंट बोले तो अपना हैंड मूवमेंट, हैंड गेस्चर्स एंड आई कॉन्टेक्ट, फेस स्माइल्स एट ऑल, ये सब आता है किसमें? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, एक्शन इट विल द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, ये क्या है कि जो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और एक्शन के थ्रू जो यूज करते हैं, मतलब जो कम्युनिकेट करते हैं उसी को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल पे यहाँ पे दिया है, स्माइल है, आई कॉन्टेक्ट है, हैंड गेस्चर्स है, बॉडी पोस्चर है, ये मैटर करते हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। लेट्स सी अनदर्स टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स। ओके, 4 टाइप्स हैं। लेट्स सी वन बाय वन। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज होती है कि द वे वी यूज टू आवर बॉडी टू कम्युनिकेट। मतलब क्या होता है कि हम अपने बॉडी से कम्युनिकेट कैसे कराते हैं। द वे वी यूज आवर बॉडी टू कम्युनिकेट, मतलब फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है कि स्टैंडिंग पोस्चर्स, आप प्रॉपर तरीके से खड़े हो, आपका मतलब ऐसा नहीं का वाकड़े तिकड़े नहीं खड़े होने का, एकदम सिंपल से एकदम सीधा स्ट्रेट खड़े रहो, प्रॉपर बॉडी का पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है अगर तुम कहीं इंटरव्यू दे रहे हो तो सिटिंग स्टाइल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पॉलिटिशियन जैसे राजा जैसे नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से सिटिंग में अरेंजमेंट होना चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से बैठो, आपको मतलब कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपके हैंड प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हैंड मूवमेंट, ये आता है सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज में। बॉडी लैंग्वेज में इसलिए मैटर करता है बिकॉज ऑफ दैट कि ये सब बॉडी की मूवमेंट है, जो कि हैंड मूवमेंट अच्छे से होना चाहिए, आपकी सिटिंग अच्छे से होना चाहिए, आपका बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन अच्छे से होना चाहिए, ये सब इसीलिए कहते हैं बॉडी में। यहाँ पे आपका देखो बॉडी कम्युनिकेट करे, कोई वर्ड यूज कर रहे हो नहीं, वर्ड तो बात की बात है, जब कम्युनिकेट करोगे तब की, वो वर्बल में आता है। पर नॉन वर्बल में क्या है? बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी कैसी कम्युनिकेट करती है। आप कोई वर्ड बोलते हो तो वहाँ पे आपके हैंड मूवमेंट कैसे उस वर्ड के साथ मिक्सअप होके आगे वाले को शो करता है। ठीक है, ये होता है बॉडी लैंग्वेज। अब होता है फेशियल एक्सप्रेशन। व्हाट इज फेशियल एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन ऑन द फेस दैट शो द इमोशंस। क्या आता है? जो आपके मतलब एक्सप्रेशंस है आपके फेस पे दिखते हैं, क्या? शो द इमोशंस। वो इमोशन कहाँ दिखाते हैं कि मतलब यू आर हैप्पी, सैड एंड एट ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर लुकिंग लाइक दैट। मतलब आपके फेस पे वो काइंड ऑफ थिंग्स नहीं दिखनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे आप स्माइल करते हो तो आपके फेस पे लगता है हाँ कि बंदा हैप्पी है। आप फ्रॉम द वर्क तो यहाँ पे सैड एंड एंग्री है, आप थोड़े गुस्से लग रहे हो, नर्वसनेस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मतलब बोलते फेशियल एक्सप्रेशन होता है कभी कभी नर्वसनेस होना, नर्वस नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से रहो। मतलब थोड़ी फेस पे स्माइल रखो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कहीं भी जाते हो, नॉट अबाउट ओनली इंटरव्यू, आप कहीं भी जाते हो, किसी से कम्युनिकेट करते हो तो कितना भी आपके घर का सिचुएशन कैसा भी हो, इन द फ्रंट ऑफ पीपल आप कभी भी वो शो नहीं करना चाहिए। तो आपको प्रॉपर तरीके से फेस पे स्माइल होनी चाहिए, नॉट एकदम राउंड जैसा, मतलब लिटिल बिट होना चाहिए कि मतलब हाँ लगना चाहिए कि एकदम काम है, हैप्पियर है, दैट काइंड ऑफ द से द फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, सी अनदर आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट में देखो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में भी बताया था, फिर मैंने दूसरे लेक्चर में बताया था, फिर तीसरे लेक्चर में भी बताया था, वर्बल में भी बताया था आई कॉन्टेक्ट कितना मैटर करता है। मैंने एलिमेंट में भी बताया था, सेकंड लेक्चर में भी बताया था। आई कॉन्टेक्ट क्या है कि बोलते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। आई कॉन्टेक्ट कभी भी ड्यूरिंग इंटरव्यू कहीं भी जाते हो, आप किसी से बात करते हो तो आपको लगना चाहिए कि हाँ इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ आता है? यहाँ पे लिखा है लुकिंग एट द समवन व्हाइल यू स्पीकिंग। मतलब वही हो गया कि जब आप बात करते हो तो उनको देखो, ना कि अनदर पर्सन को देखो। कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो या कहीं आपसे क्वेश्चन करता है, कहीं स्पीच दे रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन है, जब कोई क्वेश्चन आपसे करे ना तो आप उसको ही देख के उसके ही मतलब आई कांटेक्ट के थ्रू आप उसको ही रिस्पॉन्स दो। ऐसा नहीं कि तू उसने क्वेश्चन किया, ऐसा उसने पब्लिकली क्वेश्चन किया रहेगा तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो तुम उसको ही देख के उसको ही रिस्पॉन्स दो, क्योंकि उसका पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट अपने मतलब कम्युनिकेशन में रियल रोल प्ले करता है, कि ये नहीं कि सिर्फ वर्बल है, नॉन वर्बल है, हर जगह करता है। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस दिखता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होती है। इंपॉर्टेंस है सो द कॉन्फिडेंस, वही बात होगी। अटेंशन होता है कि हाँ आप अटेंशन है आपका, मतलब फुल्ली अटेंशन हो, एक्टिव हो कि उनको लिसन करने के लिए या उनको समझने के लिए। ठीक है, ये होता है आई कॉन्टेक्ट। सी अनदर गेस्चर्स। वही मैंने पहले बोला कि गेस्चर कितना मैटर करता है कि आप वर्ड के साथ अपने हैंड मूवमेंट से उस वर्ड की मीनिंग कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हैंड।
तो वही होता है हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, वही प्रॉपर तरीके से सिटिंग होना चाहिए, आपके हैंड मूवमेंट होना चाहिए, आप मतलब प्रॉपर तरीके से उनको आगे वाले को समझा पाओ। वही होता है कि वेविंग हैंड एंड थम्स अप, हाँ कि दिखाओ कि ऐसा ठीक है, वेल एंड गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, ऐसा होता है, एक गेस्चर्स होता है, इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल है बॉडी मूवमेंट। पोस्चर्स वही, आप कैसे खड़े हो, आप कैसे बैठे हो, आपके बैठने का तरीका सही है, आपके खड़े होने का तरीका सही है, दिस ऑल कम इन द पोस्चर्स, ठीक है। स्ट्रेट पोस्चर्स होता है जो गुड होता है, एंड बैड पोस्चर्स होता है लूजिंग, सॉरी लूचिंग, हाँ स्लूचिंग होता है कि जो मतलब बोलते हैं कि लूज खड़े रहो, थोड़ा ढीले खड़े रहो, ऐसे नहीं कि स्ट्रेट खड़े रहोगे तो कॉन्फिडेंस अलग ही लगता है, ठीक है। तो स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से मैनर दिखाता है कि हाँ आप प्रॉपर मैनर में हो, आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको मतलब एक कम्युनिकेशन आता है। क्योंकि देखो वो क्या होता है, आप कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो जितने पांच है, जितने पांचों टाइप से, बॉडी हुआ, फेशियल हुआ, आई कांटेक्ट हुआ, पोस्चर हुआ, हैंड मूवमेंट हुआ, ये सब ना आपको एक प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाता है बेटा। कॉन्फिडेंस कहाँ दिखाएगा, जब कहीं आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को, समझे, इसलिए मैटर करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस क्यों है, सो द कॉन्फिडेंस, वही बात हुई मैंने पहले बोला, कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप अगर प्रॉपर तरीके से रहोगे तो कॉन्फिडेंस दिखाएगा। सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, आप वही सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मैंने पहले आपको बोला ना इससे पहले कि वो सपोर्ट क्या करेगा कि आप जब वर्ड बोलते हो, व्हाइल यू स्पीकिंग, जब आप बोलते हो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या करना चाहिए, हैंड मूवमेंट हो जाए, हैंड मूवमेंट वो वर्ड के साथ होगा ना, तो आगे वाले को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि हाँ बंदे का कहने का पॉइंट देता है और अंडरस्टैंडिंग ही होता है, इसलिए बोलते हैं सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन कहता है स्पीकिंग है, वहाँ पे कोई लिखने वो नहीं है कि नहीं नॉन वर्बल नहीं है, वर्बल है, वहाँ पे स्पीकिंग है, राइटिंग हो सकती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ पे क्या होना चाहिए आपको, मतलब हैंड मूवमेंट होना चाहिए, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन, भाई वही बात हो गई कि क्रिएट करता है फर्स्ट इंप्रेशन। कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कहीं भी जाते हो तो कम्युनिकेशन से तो लोग आपको जज करते हैं। हाँ, हेल्प टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड बिल्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होता है कि हाँ कहने का पॉइंट कैसा था, विजन कैसा था, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस था, इसके प्रेजेंटेशन कैसे कितने अच्छे थे। आप कहीं भी जाते हो अपने आप को अगर प्रेजेंट करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि जो भी रहते हैं पीपल्स आर वॉचिंग यू, मतलब दैट टाइम, मतलब कहते हैं ना कि जितनी भी आपको देखते हैं ना वो आपको इम्प्रेस करते हैं, इम्प्रेस होते हैं आप पे कि हाँ बंदा अच्छा कर रहा है, ठीक है। गुड वर्सेस बैड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गुड वही हो गया कि आई कांटेक्ट सही होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन होना चाहिए, कंट्रोल गेस्चर होना चाहिए। बैड क्या है, नो आई कांटेक्ट, ऐसा लगता है कि तुम अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, नर्वसनेस मैंने पहले बोला, पुअर पोस्चर्स, एंग्री एक्सप्रेशंस, वही गुस्सा नहीं होना चाहिए कभी भी अपने आप, वही बात होगी कि ये सब में मैटर ये सब भी करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, क्या करती है बॉडी लैंग्वेज, कैन चेंज योर मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वही बात हो गई। देखो मैंने पहले बोला कि सेइंग आई एम फाइन विथ स्माइल, तो क्या हो गया, पॉजिटिव आती है, मतलब पॉजिटिवनेस दिखता है, हाँ बंदा एक्टिव है, हैप्पियर है, कोई मतलब स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। वही सेम सेइंग आई एम फाइन व्हाट विद द सैड फेस, मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस होकर बोलोगे ना तो आगे वाले को लगेगा नेगेटिव है, कोई कमिट नहीं है बंदे के अंदर, मतलब एक्टिव नहीं है, टीम वर्क नहीं कर पाओगे, तो ये सबसे जज होते हो, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन इतना मैटर करता है ना गाइस कि आप कहीं भी फ्यूचर में जाते हो, इसीलिए मैंने अपना ग्रामर छोड़ के पहले कम्युनिकेशन लिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कि पीपल को पता होना चाहिए, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है, कितना मेजर रोल प्ले करता है इन रियल लाइफ में। क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं रहेगा ना तो आप कहीं सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आई कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा, कोई आपसे बोलता रहेगा, आप अपने आई कॉन्टेक्ट डाउन रखोगे, मतलब नर्वसनेस रहेगी, तो क्या लगेगा आगे वाले को, इसके पास अटेंशन नहीं है, ये सुनना ही नहीं चाहता मुझे, इससे बात करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बोलते हैं इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, तो फिर आपको आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो ये सब मैटर करता है कम्युनिकेशन। अभी नॉन वर्बल में बहुत कुछ नहीं था, सिंपल था बॉडी लैंग्वेज था, सिंपल बॉडी लैंग्वेज था, दूसरा था आई कांटेक्ट था, तीसरा था फेशियल एक्सप्रेशन था, चौथा था कि आपका गेस्चर कैसे होना चाहिए, पांचवा है कि आपका कैसे बॉडी पोस्चर होना चाहिए, एट ऑल अप डाउन है बट ठीक है। ये सब बॉडी लैंग्वेज है, इसी को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे वर्ड नहीं आपके बॉडी बात करती है, बात करने का सेंस ऑफ द कि बॉडी मूवमेंट कितने अच्छे से होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको आई होप कि समझा रहेगा। अगर कोई इशू भी रहता है तो आप ना कमेंट करोगे तो और क्लियरफाई करके हम इसको अपडेटेड वर्जन लाएंगे, ठीक है। देखते हैं टिप्स टू इम्प्रूव अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कैसे इंप्रूव करोगे, टिप्स है ना, कैसे इंप्रूव करोगे अपने कम्युनिकेशन को। तो पहला तो ये हो गया आई कॉन्टेक्ट रखो, दूसरा हो गया कि नेचुरल स्माइल रखो, फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम सडनेस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिट स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ, कंट्रोल योर गेस्चर्स, ऐसा नहीं कि हाथ एकदम हिले जा रहे हो, वैसे नहीं कि कंट्रोल होना चाहिए कि आप जब वर्ड बोल रहे हो तो तभी हो रहे हैं, अदरवाइज आप हो गए। भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो, हाँ मैं कर सकता हूँ, भले से सम टाइम आप नहीं एबल हो, नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, उस टॉपिक को रिमूव करो
और आगे की लाइन बोलो, बट वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना तो अलग ही प्रेजेंटेशन जाता है, लोगों के पास अलग ही इंप्रेशन जाता है कि हाँ बंदे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, ये इसलिए मैटर करता है। अब आता है गोल्डन लाइन। गोल्डन लाइन, योर बॉडी स्पीक व्हेन इवन व्हेन यू डोंट। वही बात होगी, आपकी बॉडी जब बात करती है, जब सॉरी आपकी बॉडी स्पीक करती है मतलब बोलती है इवन जब तुम बात नहीं करते हो तब भी, ठीक है। तो वही बात होगी, आपका गुस्सा, आपका एंग्रीनेस, ये सब मैटर करता है, शो करता है कि आप किस प्रकार के बंदे हो, कैसे हो। आपकी ये बॉडी बात करती है ना, कभी कभी एंग्री हो, आगे वाला देखिए जज कर लेगा, हाँ गुस्से वाला है, हट, इससे बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई देखो आज की जनरेशन ना उसके पास ही जाती है जो थोड़ा हपियर है, उसके पास नहीं जाती जो सडनेस वाला है, नर्वसनेस वाला है, क्योंकि उसको पता है किसके पास जाऊंगा तो और मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इससे अच्छा चूज अच्छे से करते। तो यही बात है। तो कम्युनिकेशन आपको इंप्रूव करनी चाहिए। आई होप कि आज का टॉपिक समझा रहेगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और इस पर काम कीजिए और अपने आप में अगर थोड़ा थोड़ा अपडेट करोगे डेली ना तो इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, और मैं यही कहूंगा कि अपडेट करते रहो और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लिखा हुआ है बट स्टिल थोड़ा सपोर्ट करोगे तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।